हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3 आसपास। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ के बारे में। पाठ 17 चिट्ठी आई। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से चिट्ठियों के बारे में कि पहले कौन सा साधन होता था जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, एक दूसरे के बारे में जानकारी पता करते थे। तो आशा करते हैं ये पोस्ट कार्ड है। इसके बारे में शायद ही आजकल बच्चे जानते हों, लेकिन पहले के ज़माने में इसी पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक दूसरे को खबरें भेजी जाती थी, एक दूसरे का हालचाल पता किया जाता था। आज के समय में तो तुरंत सब एक दूसरे को सामने देखकर भी बात कर सकते हैं, जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हों। आज का समय बहुत नए नए आविष्कार हुए हैं, जिसके माध्यम से जीवन को बिल्कुल सरल बना दिया गया है और हम अपने अपने भावों को, अपने विचारों को अपने घर के हाल चाल को और सामने वाले के हाल चाल को घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि कौन कब कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। आइए पढ़ते हैं चिट्ठी के बारे में। मैं हूँ एक चिट्ठी। कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रानी ने अपने दोस्त अहमद को लिखी थी। मुझे पत्र पेटी में डाला गया। डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े थैली में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली गाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। ये देखिए कितना चिट्ठी का कितना लंबा सफर होता है। इतना लंबा सफर करके वह हमारे पास पहुंचती है। नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों पर नंबर लिखो। तो पहले चिट्ठी के साथ क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, उसके अनुसार यहाँ हम इसको करेंगे। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम भी अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालोगे किसमें? चलो कक्षा की एक पत्र पेटी बनाए। एक जूते चप्पल का खाली डिब्बा लो। खाली डिब्बे पर लाल रंग करो। लाल रंग का कागज चिपकाओ। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जाने के लायक हो जाए। लो, हो गई तैयार पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो। इंतजार करो अपने अपने चिट्ठी का। अब एक बच्चा डाकिया बने। वह पत्र पेटी से चिट्ठियां निकाले और सब बच्चों में बांटे। अच्छा लगा दोस्त चिट्ठी पढ़कर? जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त को चिट्ठी भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखा कितना अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां होती हैं। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? क्या सभी पर टिकट लगे एक जैसे हैं? क्या अंतर है? क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके यहाँ चिपकाओ। तो ये सब कार्य आप स्वयं कीजिए। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुँचती है? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम, उसका पता। ये रहा हमारा पोस्ट कार्ड।
रानी की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठी कैसे पहुंचती थी? अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहां जाकर देखो चिट्ठियां कैसे आती जाती हैं, वहां क्या क्या चीजें हैं, उनकी क्या कीमत है। रानी ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो? डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं जानती हो आपा? आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफर के बारे में सीखा। मैं भी जी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फोन करने। चलना है तो चलो। ये क्या, रजिया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रही हैं? रजिया और आपा निकल पड़ी फोन करने। गांव की एक दुकान पर आपा ने फोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। तो ये सब प्रश्न अभी हम अभ्यास कार में करेंगे। अपना फोन बनाओ। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की डिब्बियाँ, आइसक्रीम की कैप, एक धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो। एक डिब्बी के छेद में धागा निकालकर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी में छेद निकालकर गांठ बांध दो। बन गया तुम्हारा अपना फोन। अपने एक फोन दोस्त के फोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो, दूसरा तुम अपने कान में मुंह में रखो। ध्यान रहे कि धागा खिंचा रहे, कहीं छुपे नहीं। शुरू करो अपनी बात। तुम अपने लिए एक फोन डिजाइन करो। इसकी खास बात बताऊं, हमने चिट्ठी भी लिखी, फोन भी किया। बताओ चिट्ठी और फोन में कौन सी बात एक जैसी है और कौन सी अलग? यदि डाकिये ना होते तो संदेश पहुंचाने और के लिए कौन कौन से तरीके होते? तो आइए ये सब कार्य हम अभ्यास कार्य के माध्यम से करते हैं। इस चित्र में हमें क्रम में लगाना था कि चिट्ठी का सफर कैसे हुआ है। तो देखिए, पहले क्रम में क्या किया है, फिर दूसरे क्रम में क्या किया है। पहले सील लगी हुई है, फिर पोस्ट किया है, फिर डाकिये के थैले में पहुंचा है। ऐसे ही इसके नंबर बढ़ते जाएंगे। अब हम आगे का कार्य करते हैं, ये आप कर लीजिए। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? उत्तर है, चिट्ठियां कई तरह की होती हैं। उनके मुख्य प्रकार पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा। अगला प्रश्न है, किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं? उत्तर है, सभी पर टिकट लगे हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या क्या अंतर है? उत्तर है, टिकट तरह तरह के होते हैं, उनका मूल्य आकार अलग अलग होता है, उन पर चित्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? उत्तर है, हाँ, हमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है। अगला प्रश्न है, उत्तर दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। तो पोस्ट कार्ड पर ये पता लिखा है, राहुल खन्ना, विनोद खन्ना, सी सेक्टर 5, साकेत, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ी नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? उत्तर है, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब कबूतर दूर जगहों पर चिट्ठियां ले जाने का काम करते थे। कभी कभी आदमी भी चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते थे। अगला प्रश्न है, तुमने फोन कहाँ कहाँ देखा? उत्तर है, टेलीफोन बूथ, स्कूल, घर, अस्पताल तथा कार्यालयों में। अगला प्रश्न है, तुम फोन पर किस किस से बातें करते हो? उत्तर है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। अगला प्रश्न है, तुम्हें चिट्ठियां लिखना और फोन करना दोनों में से क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? उत्तर है, मुझे फ़ोन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, फ़ोन भी अलग अलग तरह के होते हैं, तुमने जो फ़ोन देखे हैं उनका चित्र बनाओ। तो ये कार्य आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है, हमने चिट्ठी लिखी, फ़ोन किया, बताओ चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग हैं? उत्तर है,
चिट्ठी और फ़ोन एक जैसी बात है, दोनों संदेश भेजते हैं, अलग बात है। फ़ोन पर हम एक दूसरे से आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन चिट्ठी में नहीं। दोनों दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। चिट्ठी से संदेश पहुंचाने में कई दिन लगते हैं और फ़ोन से पलक झपकते संदेश पहुंच जाता है। हम बात के माध्यम से अपने संदेशों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं। तो ये था नया युग और पुराना युग का मिला जुला मिश्रण, विचारों का आदान प्रदान, समाचारों का आदान प्रदान किन किन माध्यमों से होता है और होता आगे, और आविष्कार होने के साथ साथ कैसे बदलाव होता जाएगा। तो जानेंगे इसके बारे में आगे के पाठ के माध्यम से, और कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।